सूरह अल बकरा दूसरा पारा। सयक़ूलो उर्दू तर्जमा। पनाह मांगता हूं मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। बेवकूफ लोग कह ही देंगे उन्हें किसी चीज ने अपने क़िबले से जिस पर वो थे फेर दिया है। कह दे मशरिक व मगरिब अल्लाह ही के है, वो जिसे चाहता है सीधा रास्ता दिखा देता है। और इस तरह हमने तुम्हें एक मरकजी उम्मत बना दिया है ताकि तुम लोगों पर गवाह हो जाओ और रसूल तुम पर गवाह हो जाए। और इस क़िबला को जिस पर तू था हमने सिर्फ इसलिए मुकर्रर किया था कि हम जान लें कि इनमें से जो उल्टे पांव फिर जाते हैं कौन रसूल की पैरवी करता है। और ये बात बेशक मुश्किल थी सिवाय उन लोगों पर जिन्हें अल्लाह ने हिदायत दी। और अल्लाह ऐसा तो न था कि तुम्हारे ईमान को ज़ाया कर देता। अल्लाह लोगों पर मेहरबान और रहम करने वाला है। हम तेरा मुंह आसमान को उठता देख रहे हैं, सो हम जरूर तुझे उस क़िबला की तरफ फेर देंगे जो तुझे अच्छा लगता है। अब तू अपना मुंह मस्जिद हराम की तरफ फेर ले, और जहां कहीं भी तुम लोग हो अपने मुंह उसकी तरफ कर लो। और वो लोग जिन्हें किताब दी गई थी यकीनन जानते हैं कि ये उनके रब की तरफ से हक है, और अल्लाह उनके अमलों से गाफिल भी नहीं। लेकिन अगर तू उन लोगों के पास जिन्हें किताब दी गई थी सब निशानियां भी ले आए तो वो तेरे क़िबले की पैरवी न करेंगे। न तू उनके क़िबले की पैरवी करेगा, न वो एक दूसरे के क़िबले की पैरवी करेंगे। और अगर तूने उस इल्म के बाद जो तुझे आ चुका है उनकी ख्वाहिशों की पैरवी की तब तू ज़रूर जालिमों में हो जाएगा। वो लोग जिन्हें हमने किताब दी थी उसे इस तरह पहचानते हैं जिस तरह अपने बेटों को पहचानते हैं, मगर उनका एक फरीक जानबूझकर हक को छुपाता है। ये हक तेरे रब की तरफ से है, बस तू शक करने वालों में हरगिज न हो। और हर एक के लिए एक सिमत होती है जिधर वो मुँह करता है, बस तुम नेकियों में आगे निकलो। जहां भी तुम होगे अल्लाह तुम्हें इकट्ठा कर लाएगा। अल्लाह हर शय पर कादिर है। और तू जिधर से भी निकले अपना मुंह मस्जिद हराम की तरफ कर ले, और ये यकीनन तेरे रब की तरफ से हक है, और अल्लाह तुम्हारे अमलों से गाफिल भी नहीं। हाँ, तू जिधर से भी निकले अपना मुंह मस्जिद हराम की तरफ कर ले, और जिधर भी तुम लोग हो अपने मुंह उसकी तरफ कर लो, ताकि लोगों के पास तुम्हारे खिलाफ कोई हुज्जत ना रहे सिवाय उनके जो उनमें जालिम है। हाँ, उनसे मत डरो मगर मुझसे डरो, और ये इसलिए भी है ताकि मैं तुम पर अपनी नेमत पूरी करूं और शायद तुम राह पालो। ऐसे ही जैसे हमने तुम में एक रसूल तुम ही में से भेजा जो तुम्हें हमारी आयतें सुनाता है, तुम्हें पाक करता है, तुम्हें किताब व हिकमत की तालीम देता है, और तुम्हें वो बातें सिखाता है जो तुम जानते न थे। बस मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूंगा, और मेरा शुक्र अदा करो और मेरा इनकार न करो। ए ईमान वालो, सब्र और नमाज के जरिए मदद तलब करो। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जाएं, उन्हें मुर्दा न कहो, नहीं वो जिंदा हैं, लेकिन तुम समझते नहीं। और हम तुम्हें जरूर कुछ खौफ और भूख और मालो जान और फलों की कमी से आजमाएंगे। और तू सब्र करने वालों को खुशखबरी दे। वो जिन्हें जब कोई मुसीबत पड़ती है तो कहते हैं हम अल्लाह के हैं और हम उसकी तरफ रुजू करने वाले हैं। यही वो लोग हैं जिन पर उनके रब की तरफ से शाबाश और रहमत आती है, और यही लोग राह रास्त पर हैं। सफ़ा और मरवा अल्लाह के यादगार निशानियों में से हैं। सो जो शख्स खाना काबा का हज या उम्रा करे तो उस पर गुनाह नहीं कि उनमें भी तवाफ करे। और कोई खुशी से भला काम करे तो अल्लाह भी कदरदान और जानने वाला है। जो लोग इन वाज़ेह दलाइल और रहनुमाई को जो हमने नाजिल किए हैं इसके बाद कि हमने उसे किताब में लोगों के लिए वाज़ेह कर दिया है, छुपाते हैं, उन पर अल्लाह लानत करता है, और लानत करने वाले लानत करते हैं। सिवाय इनके जिन्होंने तौबा की, इस्लाह की और खोल कर बयान किया, उनकी तौबा मैं कबूल कर लूँगा, और मैं बड़ा ही तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला हूँ। हाँ, जिन लोगों ने कुफ्र किया और काफिर ही मर गए, उन पर अल्लाह, फरिश्तों और इंसानों सब की लानत है, जिसमें वो हमेशा रहेंगे। उनके अजाब में कमी नहीं की जाएगी और ना उन्हें मोहलत दी जाएगी। और तुम्हारा खुदा एक ही खुदा है, उस निहायत मेहरबान रहम करने वाले के सिवा कोई खुदा नहीं। बेशक आसमानों और ज़मीन के बनाने में, रात और दिन के बड़े छोटे होने में, कश्तियों में जो समुंदर में ऐसी चीज़ें लेकर चलती हैं जो लोगों को नफ़ा देती हैं, उस पानी में
जो अल्लाह आसमान से उतारता है और जिससे ज़मीन को उसके मुर्दा हो जाने के बाद जिंदा करता है और उसमें हर तरह के जानवरों को फैला देता है, हवाओं के फेराने में और आसमान और ज़मीन के दरमियान काबू किए हुए बादल में अक्ल वाले लोगों के लिए निशानियां हैं। ताहम लोगों में वो भी हैं जो दूसरों को अल्लाह के हमसर बना लेते हैं, जिनसे अल्लाह की मोहब्बत की तरह मोहब्बत करते हैं, जबकि ईमान वाले अल्लाह से ही शदीद मोहब्बत करते हैं। मगर काश जालिम उस वक्त को देख सकें जब वो अजाब को देखेंगे कि सारी कुव्वत अल्लाह के पास है और ये कि अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। जब वो जिनकी पैरवी की गई थी पैरोकारों से बेजारी का इजहार करेंगे और वो अजाब को देख लेंगे और उनके वसीले टूट जाएंगे। और पैरोकार कहेंगे, काश उन्हें दूसरा मौका मिले तो हम भी उनसे इसी तरह बेजारी का इजहार करें जिस तरह वो हमसे बेजार हो रहे हैं। यूं अल्लाह उनके अमलों को उनकी हसरतें बनाकर उन्हें दिखाएगा और वो आग से कभी न निकलेंगे। ऐ लोगो, ज़मीन में जो भी हलाल और पाक साफ चीज़ें हैं वो खाओ और शैतान के कदमों पर ना चलो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। वो तुम्हें सिर्फ बुराई और बेहयाई की तलकीन करता है और उस बात की कि तुम अल्लाह की निस्बत वो कहो जो तुम नहीं जानते। मगर जब लोगों से कहा जाता है कि इसकी पैरवी करो जो अल्लाह ने नाजिल किया है, तो वो कहते हैं, नहीं, बल्कि हम उसकी पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया। क्या अगरचे उनके बाप दादा कुछ समझते न थे और न राहे रास्त पर चलते थे। और काफिरों की मिसाल उस शख्स की मिसाल है जो उसको आवाज़ दे जो बुलावे और पुकार के सिवा कुछ नहीं सुनता। वो बहरे, गूंगे, अंधे हैं सो नहीं समझते। ऐ ईमान वालो, जो पाक साफ चीज़ें हमने तुम्हें दी हैं वो खाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो अगर तुम उसी की इबादत करते हो। इसने तुम पर सिर्फ मुर्दार, खून, खिंजीर का गोश्त और वो जिस पर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम पुकारा गया हो हराम किए हैं। फिर कोई लाचार हो जाए मगर बागी या हद से बढ़ने वाला ना हो तो उस पर कोई गुनाह नहीं। अल्लाह बख्शने वाला, रहम करने वाला है। जो लोग इसे जो अल्लाह ने किताब में से नाजिल किया है छुपाते हैं और उसके एवज थोड़ी सी कीमत ले लेते हैं, वो अपने पेटों में सिर्फ आग भरते हैं और रोज़े क़यामत को अल्लाह उनसे कलाम नहीं करेगा, ना उन्हें पाक करेगा और उन्हें दर्दनाक अजाब होगा। यही वो लोग हैं जिन्होंने रहनुमाई की बजाय गुमराही खरीद ली है और बख्शिश की बजाय अजाब। वो आग पर क्या सब्र करने वाले हैं। ये इसलिए है क्योंकि अल्लाह ने किताब हक पर नाजिल की है और जो लोग किताब में इख्तिलाफ करते हैं वो यकीनन दूर अलहदगी में पड़े हैं। नेकी ये नहीं कि तुम अपने मुंह मशरिक और मगरिब की तरफ कर लो, बल्कि नेकी उसकी है जो अल्लाह, रोज़े आखिरत, फरिश्तों, किताब खुदा और नबियों पर ईमान लाया और जिसने उसकी मोहब्बत में रिश्तेदारों, यतीमों, मिस्कीनों, मुसाफिरों और सवालियों को और गर्दन बंधों की खातिर माल दिया और नमाज कायम की और ज़कात अदा की और जो अपना अहद जब वो अहद करते हैं निभाने वाले हैं और तंगदस्ती और तकलीफ में और जंग के वक्त सब्र करने वाले हैं। इन्हीं लोगों ने सच कहा है और वही लोग खुदा से डरने वाले हैं। ऐ ईमान वालो, आप पर मकतूलों का पूरा पूरा बदला लेना लाजिम किया जाता है। आज़ाद के बदले आज़ाद, गुलाम के बदले गुलाम और औरत के बदले औरत। फिर जिसे उसके भाई से कुछ मुआफ़ी मिल जाए तो दस्तूर की पैरवी की जाए और उसे उम्दा तरीके से अदायगी की जाए। ये तुम्हारे रब की तरफ से रियायत और रहमत है। यहाँ जिसने इसके बाद ज्यादती की उसे दर्दनाक अजाब होगा। और बदला लेने में तुम्हारी जिंदगी है, ऐ अक्ल वालो, ताकि तुम मोहतात हो जाओ। तुम पर लाजिम किया जाता है कि जब तुम में से किसी की मौत आ पहुंचे तो अगर वो पीछे माल छोड़ रहा है, वालिदैन और रिश्तेदारों के लिए दस्तूर के मुताबिक वसीयत करे। ये खुदा से डरने वालों पर एक जिम्मेदारी है। फिर किसी ने इसे सुनने के बाद बदल डाला तो उसका गुनाह उन्हीं लोगों पर होगा जो इसे बदलेंगे। अल्लाह सुनने वाला, जानने वाला है। हाँ, किसी को वसीयत करने वाले से जानिबदारी या गुनाह का अंदेशा हो, फिर वो उनमें सुलह करा दे तो उस पर कोई गुनाह नहीं। अल्लाह बख्शने वाला, रहम करने वाला है। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोजे रखना लाजिम किया जाता है जैसे तुमसे पहले लोगों पर लाजिम किए गए थे, ताकि तुम में खौफ खुदा पैदा हो। ये गिनती के दिन है। फिर तुम में कोई बीमार हो या सफ़र पर हो तो वो दूसरे दिनों में गिनती पूरे कर ले। और जिन्हें इसकी ताकत हो उन पर एक मिस्कीन का खाना बतौर फिदिया देना लाजिम है। फिर जिसने शौक़ से भलाई का काम किया वो उसके लिए भला है, और अगर तुम रोज़ा रखो तो तुम्हारे लिए भला है अगर तुम्हें इल्म हो।
रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान को लोगों की हिदायत और हिदायत व इम्तियाज़ के वाज़े दलाइल के साथ उतारा गया। बस तुम में जो ये महीना देखे वो इसमें रोज़े रखे, और जो बीमार हो या सफ़र पर हो वो दूसरे दिनों में गिनती पूरे कर ले। अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है और तुम्हारे लिए तंगी नहीं चाहता, और ये इसलिए भी है कि ताकि तुम गिनती पूरी करो और अल्लाह की बड़ाई करो कि उसने तुम्हें हिदायत दी और उसका शुक्र अदा करो। और जब तुझसे मेरे बंदे मेरे मुताल्लिक़ पूछते हैं तो मैं करीब ही होता हूँ। मैं पुकारने वाले की पुकार को जब वो मुझे पुकारता है कबूल करता हूँ। सो उन्हें चाहिए कि मेरा हुक्म माने और मुझ पर भरोसा करें ताकि राह रास्त पाएं। तुम्हारे लिए रोजे की रात अपनी औरतों के पास जाना हलाल किया जाता है। वो तुम्हारा लिबास है और तुम उनका लिबास हो। अल्लाह जानता है कि तुम अपने साथ खयानत करते रहे हो, सो उसने तुम्हारी तरफ तवज्जो की है और तुम्हें माफ़ कर दिया है। अब उनसे मुबाशरत करो और जो कुछ अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुकर्रर कर दिया है उसके ख्वाहिशमंद रहो, और खाओ और पियो हत्ता कि तुम पर सुबह की सफ़ेद धारी काली धारी से वाज़े हो जाए। फिर रोज़े को रात तक पूरा करो, मगर उनसे मुबाशरत न करो जब तुम मस्जिदों में एतकाफ़ में हो। ये अल्लाह की हदें हैं, इनके नज़दीक न जाओ। इस तरह अल्लाह लोगों पर अपने अहकाम वाज़ेह करता है ताकि वो तकवा इख्तियार करें। और अपने माल आपस में नाहक न खाओ और न उन्हें हाकिमों तक पहुंचाओ कि लोगों के मालों का एक हिस्सा जानते बूझते हुए नाजायज़ तौर पर खा जाओ। वो तुझसे नए चांदों के बारे में पूछते हैं, कह ये लोगों के लिए और हज के लिए वक्त का तयन करते हैं, और ये कोई नेकी नहीं कि तुम घरों में उनके पिछवाड़ों से दाखिल हो, बल्कि नेकी उसकी है जिसने खौफे खुदा किया। घरों में उनके दरवाजों से आओ और अल्लाह से डरो ताकि फला पाओ, और अल्लाह की राह में उन लोगों से जंग करो जो तुमसे जंग करते हैं, मगर ज्यादती न करो। अल्लाह ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। और उन्हें कत्ल करो जहां भी उन्हें पाओ, और उन्हें वहां से निकाल दो जहां से उन्होंने तुम्हें निकाला है। और याद रखो, फितना कत्ल से ज्यादा सख्त है। मगर उनसे मस्जिद हराम के पास जंग न करो जब तक वो तुमसे वहां जंग न करें। ताहम अगर वो तुमसे जंग करें तो उन्हें कत्ल कर दो। काफिरों का ऐसा ही बदला है। फिर अगर वो बाज आ जाएं तो अल्लाह बख्शने वाला रहम करने वाला है। और उनसे जंग करो यहां तक कि फितना बाकी न रहे और दीन अल्लाह का हो जाए। फिर अगर वो बाज आ जाएं तो जालिमों के अलावा किसी पर सख्ती न की जाए। हुर्मत के महीने का लिहाज हुर्मत के महीने के मुताबिक है, और सब हुर्मतों का बदला लाजिम है। हाँ, जिसने तुम पर ज्यादती की थी तुम भी उस पर वैसी ही ज्यादती करो जैसी उसने तुम पर ज्यादती की थी। मगर अल्लाह से डरो और जान लो कि अल्लाह डरने वालों के साथ है। और अल्लाह की राह में खर्च करो और अपने आप को हलाकत में न डालो, और नेक सलूक करो। अल्लाह नेक सलूक करने वालों को पसंद करता है। और हज और उम्रा अल्लाह की खातिर पूरा करो। फिर अगर तुम घेर लिए जाओ तो जो कुर्बानी भी मयस्सर हो दो, मगर अपने सर ना मुंडाओ जब तक कुर्बानी अपने ठिकाने पर ना पहुंच जाए। हाँ, अगर तुम में कोई बीमार हो या उसके सर में तकलीफ हो तो वो रोज़े या खैरात या ज़बह से फिदिया दे। फिर जब तुम्हें अमन हासिल हो जाए तो जो उम्रा से हज के वक्त तक फ़ायदा उठाना चाहे वो जो कुर्बानी भी आसानी से पाए दे। फिर जो ना पाए वो हज के दौरान 3 दिनों के रोज़े रखे, और 7 उस वक्त जब तुम वापस लौट जाओ। ये पूरे 10 हुए। ये हुक्म उसके लिए है जिसके घर वाले मस्जिद हराम के पास रहने वाले ना हों। और अल्लाह से डरो और जान लो कि अल्लाह सख्त सज़ा देने वाला है। हज के महीने मालूम है। फिर जिसने इनमें हज को लाजिम कर लिया तो हज के दौरान ना औरतों के पास जाना है, ना नाफरमानी है और ना लड़ाई झगड़ा। और तुम जो भलाई भी करोगे अल्लाह उसे जान लेगा। और सफ़र खर्च ले लो। हाँ, बेहतरीन सफ़र खर्च अल्लाह का डर है। और मुझसे डरो ए अक़ल वालों। तुम पर इसमें कोई गुनाह नहीं कि तुम अपने रब का फजल तलाश करो। फिर जब तुम अरफात से चल दो तो मशरे हराम के पास अल्लाह को याद करो, और उसे याद करो जिस तरह उसने तुम्हें हिदायत दी है। और तुम इससे पहले बेशक गुमराहों में थे। फिर तुम चलो जहां से लोग चलते हैं और अल्लाह से बख्शिश मांगो। अल्लाह बख्शने वाला रहम करने वाला है। फिर जब तुम अपने अरकाने हज पूरे कर चुको तो अल्लाह को याद करो।
अपने बाप दादा की याद की तरह या और ज्यादा शिद्दत से। हाँ, लोगों में वो भी है जो कहते हैं हमारे रब हमें दुनिया में ही दे दे और उसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होगा। और उनमें वो भी है जो कहता है हमारे रब हमें दुनिया में भी अच्छा दे और आखिरत में भी अच्छा दे और हमें आग के अजाब से बचा। इन्हीं के लिए इसमें जो उन्होंने कमाया हिस्सा है और अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। और अल्लाह को गिनती के दिनों में याद करो, फिर जिसने 2 ही दिनों में जल्दी कर ली इस पर कोई गुनाह नहीं, और जिसने देर की इस पर भी कोई गुनाह नहीं। ये उसके लिए है जो अल्लाह से डरता है। और अल्लाह से डरो और जान लो कि तुम उसके पास इकट्ठे किए जाओगे। और लोगों में वो भी है जिसकी दुनियावी जिंदगी की बातें तुझे अच्छी लगती हैं और वो उस पर जो उसके दिल में है अल्लाह को गवाह भी कर लेता है, और वो बहस में बड़ा जिद्दी है। मगर जब वो लौट जाता है तो ज़मीन में फसाद फैलाने और खेती और नस्ल को तबाह करने की कोशिश करता है, मगर अल्लाह फसाद को पसंद नहीं करता। और जब उसे कहा जाता है कि अल्लाह से डरो तो एहसास बरतरी उसे गुनाह में डाल देता है। उसे जहन्नुम ही काफ़ी है और वो बुरा ठिकाना है। और लोगों में वो भी है जो अल्लाह की खुशनूदी की तलाश में अपने आप को बेच डालता है, और अल्लाह ऐसे बंदों पर बड़ा मेहरबान है। ऐ ईमान वालो, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के कदमों पर न चलो, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। फिर अगर तुम उसके बाद कि तुम्हारे पास वाज़ेह दलाइल आ चुके हैं फिसल गए तो जान लो कि अल्लाह गालिब और हिकमत वाला है। क्या लोग सिर्फ इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि अल्लाह और फरिश्ते बादलों के साए में आ मौजूद हों और मामले का फैसला हो जाए? मगर अल्लाह ही की तरफ मामले लौटाए जाते हैं। बनी इसराइल से पूछ कि हमने उन्हें कितनी वाज़ेह निशानियां दी थीं, मगर जो अल्लाह की नेमत को अपने पास आने के बाद बदल दे तो अल्लाह सख्त सजा देने वाला है। काफिरों के लिए दुनियावी जिंदगी खुशनुमा बनाई गई है और वो ईमान वालों का मजाक उड़ाते हैं, मगर अल्लाह से डरने वाले रोज़े क़यामत को उनसे ऊपर होंगे और अल्लाह जिसे चाहेगा बेहिसाब रिज़्क़ देगा। सब इंसान एक ही उम्मत है, सो अल्लाह ने नबियों को खुशखबरी देने वाले और डराने वाले बनाकर भेजा और उनके साथ हक पर मबनी किताब नाजिल की ताकि लोगों के दरमियान उन बातों का फैसला करे जिनमें वो इख्तिलाफ करें। मगर उन्हीं लोगों ने जिन्हें किताब दी गई उसके बावजूद कि उनके पास वाज़ेह अहकाम आ चुके थे, अपने दरमियान सरकशी करके इख्तिलाफ कर लिया। फिर जिस हक बात में उन्होंने इख्तिलाफ किया उसमें अल्लाह ने ईमान वालों को अपने इज़्न से राह दिखा दी, और अल्लाह जिसे चाहता है सीधा रास्ता दिखा देता है। क्या तुम समझते हो कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे हालांकि तुम्हें उन लोगों की तरह के हालात पेश ही नहीं आए जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं? उन पर तंग दस्ती और तकलीफें आईं और वो हिला हिला दिए गए, यहाँ तक कि रसूल और उसके साथ ईमान वाले बोल उठे, अल्लाह की मदद कब आएगी? सुनो, अल्लाह की मदद करीब है। वो तुझसे पूछते हैं कि क्या कुछ खर्च करें? कह दे, तुम जो माल भी खर्च करते हो वो वालिदैन, रिश्तेदारों, यतीमों, मिस्कीनों और मुसाफिरों के लिए ही होता है, और तुम जो भलाई भी करते हो अल्लाह उसे जानता है। तुम पर जंग करना लाजिम किया जाता है अगरचे वो तुम्हें नागवार है, लेकिन मुमकिन है कि तुम किसी शय को नापसंद करो और वो तुम्हारे लिए अच्छी हो, और मुमकिन है कि तुम किसी शय को पसंद करो और वो तुम्हारे लिए बुरी हो, और अल्लाह जानता है मगर तुम नहीं जानते। लोग आपसे हुर्मत वाले महीनों में लड़ाई की बाबत सवाल करते हैं। आप कह दीजिए कि इनमें लड़ाई करना बड़ा गुनाह है, लेकिन अल्लाह की राह से रोकना, उसके साथ कुफ्र करना और मस्जिद हराम से रोकना और वहाँ के रहने वालों को वहाँ से निकालना अल्लाह के नज़दीक इससे भी बड़ा गुनाह है। ये फितना कत्ल से भी बड़ा गुनाह है। ये लोग तुमसे लड़ाई भड़ाई करते ही रहेंगे, यहाँ तक कि अगर इनसे हो सके तो तुम्हें तुम्हारे दीन से मुर्तद कर दें, और तुम में से जो लोग अपने दीन से भटक जाएं और उसी कुफ्र की हालत में मरें, उनके आमाल दुनियावी और आखिरवी सब गारत हो जाएंगे। ये लोग जहन्नमी होंगे और हमेशा हमेशा जहन्नम में ही रहेंगे। अलबत्ता ईमान लाने वाले, हिजरत करने वाले, अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले ही रहमत इलाही के उम्मीदवार हैं। अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला और बहुत मेहरबान है। लोग आपसे शराब और जुए का मसला पूछते हैं। आप कह दीजिए, इन दोनों में बहुत बड़ा गुनाह है और लोगों को इससे दुनियावी फायदा भी होता है, लेकिन इनका गुनाह इनके नफ़े से बहुत ज्यादा है। आपसे ये भी दरियाफ्त करते हैं कि क्या कुछ खर्च करें, तो आप कह दीजिए, हाजत से ज़ायद चीज़। अल्लाह तुम पर अपने अहकाम वाज़ेह करता है ताकि तुम गौर करो दुनिया व आखिरत में। और वो तुझसे यतीमों के मुताल्लिक पूछते हैं, कह दे, उनके हालात संवारना अच्छा काम है, और अगर तुम उनसे मिलजुल कर रहो तो वो तुम्हारे भाई हैं, और अल्लाह फसादी को संवारने वाले के मुकाबले में जानता है। और अगर अल्लाह चाहता तो तुम्हें भी मुशक्क़त में डाल देता। अल्लाह गालिब और हिकमत वाला है।
और मुशरिक औरतों से निकाह न करो जब तक वो ईमान न ले आएं, क्योंकि मोमिन लौंडी मुशरिक औरत से बेहतर है, अगरचे वो तुम्हें अच्छी लगती हो। और मुशरिक मर्दों के निकाह में ना दो जब तक वो ईमान ना ले आएं, क्योंकि मोमिन गुलाम मुशरिक से बेहतर है, अगरचे वो तुम्हें अच्छा लगता हो। वो आग की तरफ बुलाते हैं और अल्लाह अपने इज़्न से जन्नत और बख्शिश की तरफ बुलाता है और लोगों पर अपने अहकाम वाज़ेह करता है ताकि वो नसीहत हासिल करें। और वो तुझसे अय्यामे हैज़ के मुतल्लिक पूछते हैं, कह वो एक दुख है, सो अय्यामे हैज़ में औरतों से अलग रहो और उनके पास ना जाओ जब तक वो पाक ना हो जाएं। फिर जब वो पाक हो जाएं तो उनके पास जाओ जिधर से अल्लाह ने मुकर्रर किया है। अल्लाह तौबा करने वालों को पसंद करता है और पाक रहने वालों को पसंद करता है। तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, सो अपनी खेतियों में जाओ जैसे चाहो और अपने लिए आगे का सामान करो और अल्लाह से डरो और जान लो कि तुम उससे मिलने वाले हो। और ए नबी, ईमान वालों को खुशखबरी दे और अल्लाह को अपनी कस्मों के जरिए नेकी करने, तकवा करने और लोगों में सुलह कराने में रुकावट न बनाओ। और अल्लाह सुनने वाला, जानने वाला है। अल्लाह तुम्हारी बेमानी कस्मों का मुआखजा नहीं करेगा, मगर उनका मुआखजा जरूर करेगा जो तुमने दिल से खाई हों। अल्लाह बख्शने वाला, बर्दबार है। जो लोग अपनी औरतों के पास न जाने की कसम खा लें, उनके लिए 4 माह की मोहलत है। फिर अगर वो रुजू कर लें तो अल्लाह बख्शने वाला, रहम करने वाला है। और अगर वो तलाक का ही अज़्म कर लें तो अल्लाह सुनने वाला, जानने वाला है। और तलाक दी हुई औरतें 3 माहवारियों तक अपने आप को इंतजार में रखें और उनके लिए हलाल नहीं अगर वो अल्लाह और रोज़े आखिरत पर ईमान रखती हैं कि उसे जो अल्लाह ने उनके रहमों में पैदा किया है छुपाएं। और अगर वो सुलह सफाई चाहें तो उनके शौहरों को उस दौरान उन्हें वापस लेने का ज्यादा हक है। और औरतों के लिए दस्तूर के मुताबिक वैसे ही हक हैं जैसे फराइज उनके जिम्मे हैं, मगर मर्दों को उन पर एक दर्जा हासिल है और अल्लाह गालिब और हिकमत वाला है। तलाक 2 बार है, फिर दस्तूर के मुताबिक रोक लो या नेक सलूक से छोड़ दो। और तुम्हारे लिए हलाल नहीं कि इसमें से जो तुम उन्हें दे चुके हो कुछ भी लो, सिवाय इसके कि उन 2 को डर हो कि अल्लाह की हदों को कायम ना रख सकेंगे। फिर अगर तुम्हें डर हो कि वो 2 अल्लाह की हदों को कायम ना रख सकेंगे तो उन 2 पर इसमें कोई गुनाह नहीं कि औरत फिदिया में कुछ दे। ये अल्लाह की हदें हैं, इनसे आगे ना बढ़ो, और जो अल्लाह की हदों से आगे बढ़ते हैं वही जालिम है। फिर अगर वो उसको तलाक दे डाले तो इसके बाद वो उसके लिए हलाल ना रहेगी जब तक वो उसके अलावा किसी शौहर से शादी ना कर ले। फिर अगर वो भी उसे तलाक दे डाले तो उन 2 पर गुनाह नहीं कि आपस में रुजू कर लें, बशर्ते कि वो ख्याल करें कि वो अल्लाह की हदों को कायम रख सकेंगे। और ये हैं अल्लाह की हदें जिन्हें वो इल्म वाली कौम के लिए वाजे करता है। और जब तुम औरतों को तलाक दो फिर वो अपनी इद्दत पूरी कर लें तो उन्हें दस्तूर के मुताबिक रोक लो या उन्हें दस्तूर के मुताबिक छोड़ दो, मगर उन्हें दुख देने के लिए ना रोको कि ज्यादती करो। और जो ऐसा करता है उसने अपने ऊपर ही जुल्म किया। और अल्लाह की आयतों को हंसी मजाक ना बनाओ और याद करो अपने ऊपर अल्लाह की नेमत को और उसे जो उसने किताब व हिकमत से तुम पर नाजिल किया है, जिससे वो तुम्हें नसीहत करता है। और अल्लाह से डरो और जान लो कि अल्लाह हर बात को जानता है। और जब तुम औरतों को तलाक दे दो फिर वो अपनी इद्दत पूरी कर लें तो उनके लिए अपने शौहरों से निकाह करने में रुकावट न डालो जब वो आपस में दस्तूर के मुताबिक राजी हों। ये नसीहत उसे की जाती है जो तुम में अल्लाह और रोज़े आखिरत पर ईमान रखता है। ये बात तुम्हारे लिए बहुत ही पाकीज़ा और बहुत ही सुथरी है और अल्लाह जानता है मगर तुम नहीं जानते। और माएँ अपनी औलाद को उस शख्स के लिए जो दूध की मुद्दत पूरी करना चाहता है पूरे 2 साल दूध पिलाएं। जिसका बच्चा है उसके जिम्मे दस्तूर के मुताबिक उनका खाना और उनका कपड़ा है। किसी को उसकी गुंजाइश से ज्यादा तकलीफ ना दी जाए, ना माँ को उसके बच्चे की खातिर दुख दिया जाए और ना उसे जिसका बच्चा है उसके बच्चे की खातिर। और वारिस की जिम्मेदारी भी इसी तरह है। फिर अगर वो 2 बाहमी रजामंदी और मशवरे से दूध छुड़ाना चाहें तो उन पर कोई गुनाह नहीं। और अगर तुम अपनी औलाद को किसी और से दूध पिलवाना चाहो तो भी तुम पर कोई गुनाह नहीं, जब तुम दस्तूर के मुताबिक वो जो तुम दिया करते थे पूरा अदा कर दो। और अल्लाह से डरो और जान लो कि अल्लाह तुम्हारे अमलों को देख रहा है। और तुम में से जो लोग वफात पा जाएं और बीवियां छोड़ जाएं
तो वो 4 माह और 10 दिन तक अपने आप को इंतजार में रखें। फिर जब वो अपनी इद्दत पूरी कर लें तो तुम पर उसमें कोई गुनाह नहीं जो वो अपने मुताल्लिक दस्तूर के मुताबिक कर लें, और अल्लाह तुम्हारे अमलों से बाखबर है। और तुम पर इसमें कोई गुनाह नहीं कि तुम औरतों को निकाह का पैगाम इशारे से दो या अपने दिलों में छुपाए रखो। अल्लाह जानता है कि तुम उन्हें याद करोगे, लेकिन छुपकर उनसे वादा ना लो, सिवाय इसके कि कोई मुनासिब बात कहो, मगर अक़्द निकाह का अज़्म ना करो जब तक ये हुक्म अपनी मुद्दत पूरी ना कर ले। और जान लो कि अल्लाह जानता है जो तुम्हारे दिलों में है, बस उससे डरते रहो। और जान लो कि अल्लाह बख्शने वाला बुरदबार है। तुम पर कोई गुनाह नहीं अगर तुम उन औरतों को जिन्हें तुमने छुआ ही नहीं या जिनका महर भी मुकर्रर नहीं किया तलाक दे दो, मगर उन्हें खर्चा दो। खुशहाल के ज़िम्मे उसकी तौफीक के मुताबिक है और तंग दस्त पर उसकी तौफीक के मुताबिक खर्चा दस्तूर के मुताबिक। ये नेकोकारों पर लाजिम है। और अगर तुम उन्हें छूने से पहले तलाक दे दो मगर तुम उनका महर मुकर्रर कर चुके हो, तो जो तुमने मुकर्रर किया है उसका निस्फ अदा करो, सिवाय इसके कि वो माफ़ कर दें या जिसके हाथ में निकाह की गिरा है वो माफ़ कर दे। अगर तुम माफ़ कर दो तो ये तक़वा से ज़्यादा करीब है। और आपस में मेहरबानी करना ना भूलो, अल्लाह तुम्हारे अमलों को देख रहा है। दुआओं की हिफाजत करो और वस्ती नमाज की, और अल्लाह की इताअत में खड़े रहो। फिर अगर तुम्हें डर हो तो पैदल या सवार ही अल्लाह को याद कर लो। फिर जब तुम्हें अमन हासिल हो जाए तो अल्लाह को याद करो जैसे उसने तुम्हें सिखाया है, जो तुम जानते न थे। और जो लोग तुम में से वफात पा जाएं और बीवियां छोड़ जाएं, वो अपनी बीवियों के लिए 1 साल तक खर्च देने और न निकालने की वसीयत कर जाएं। फिर अगर वो खुद चली जाएं तो तुम पर इसमें कोई गुनाह नहीं जो वो किसी दस्तूर के मुताबिक अपने लिए करें, और अल्लाह गालिब और हिकमत वाला है। और तलाक दी हुई औरतों को भी दस्तूर के मुताबिक खर्च दिया जाए, ये परहेजगारों पर लाजिम है। यूं अल्लाह तुम पर अपने अहकाम वाज़े करता है ताकि तुम्हें अक्ल आए। क्या तूने उन लोगों पर गौर नहीं किया जो मौत के डर से अपने घरों से निकल गए थे, हालांकि वो हजारों थे? फिर अल्लाह ने भी उनसे कह दिया मर जाओ, मगर फिर उन्हें जिंदा कर दिया। बेशक अल्लाह लोगों पर मेहरबानी करने वाला है, लेकिन अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। और अल्लाह की राह में जंग करो और जान लो कि अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। कौन है जो अल्लाह को कर्ज़े हसना दे, फिर वो उसे इसकी खातिर कई गुना बढ़ा दे? और अल्लाह ही रिस्क को रोकता और फैलाता है, और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। क्या तूने बनी इसराइल के सरदारों के बारे में जो मूसा के बाद हुए गौर नहीं किया, जब उन्होंने अपने नबी से कहा हमारे लिए एक अमीर मुकर्रर कर, हम अल्लाह की राह में जंग करेंगे? उसने कहा क्या तुमसे ये बईद नहीं कि तुम पर जंग लाजिम कर दी जाए और तुम जंग न करो? वो कहने लगे हमें क्या हो गया है कि हम अल्लाह की राह में ना लड़ें, जब हमें अपने घरों और बच्चों से दूर कर दिया गया है। फिर जब उन पर जंग लाजिम की गई तो उनमें थोड़ों के सिवा सब मुंह मोड़ गए, और अल्लाह जालिमों को जानता था। और उनके नबी ने उन्हें कहा अल्लाह ने तालूत को तुम पर अमीर मुकर्रर किया है। वो कहने लगे इसे हम पर हुकूमत क्यों कर मिल सकती है, जब हम इससे ज्यादा हुकूमत के हकदार हैं, क्योंकि इसे माल की कसरत नहीं दी गई। उसने कहा अल्लाह ने उसे तुम पर चुन लिया है और उसे उसने इल्म और जिस्म में बहुत तरक्की दी है, और अल्लाह अपनी हुकूमत जिसे चाहता है देता है, और अल्लाह गुंजाइश वाला इल्म वाला है। और उनके नबी ने उन्हें कहा इसकी हुकूमत का निशान ये है कि तुम्हारे पास एक संदूक आएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से सामाने तस्कीन और आले मूसा और आले हारून के तरके का बकिया होगा, जिसे फरिश्तों ने उठाया होगा। इसमें यकीनन तुम्हारे लिए एक निशान होगा अगर तुम ईमान वाले हो। फिर जब तालूत फौजों को लेकर निकला तो उसने कहा अल्लाह तुम्हें एक दरिया पर आजमाएगा, तो जिसने इससे पी लिया वो मेरा नहीं, और जिसने इसे ना चखा वो मेरा है, सिवाय इसके कि कोई अपने हाथ से चुल्लू भर ले। फिर उनमें थोड़ों को छोड़कर सब ने इससे पी लिया। फिर जब वो और उसके साथ ईमान वाले उस दरिया के पार हुए तो लोग कहने लगे आज हम में जालूत और उसकी फौजों के मुकाबले की ताकत नहीं। जो लोग ख्याल करते थे कि वो अल्लाह से मिलने वाले हैं, कहने लगे कितने ही छोटे छोटे दस्ते अल्लाह की इजाज़त से बड़े दस्तों पर गालिब आ जाते हैं, और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। और जब वो जालूत और उसकी फौजों के सामने आए तो कहने लगे हमारे रब हम पर सब्र उंडेल और हमारे पांव जमा और हमें काफिर लोगों के खिलाफ मदद दे।
پھر انہوں نے اللہ کے اذن سے انہیں شکست دی اور داؤد نے جالوت کو قتل کیا اور اللہ نے اسے حکومت اور حکمت عطا کی اور اسے سکھایا جتنا چاہا۔ اور اگر اللہ بعض لوگوں کو بعض سے ہٹاتا نہ رہے تو زمین میں فساد مچ جائے، لیکن اللہ جہان والوں پر مہربانی کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تجھے حق کے ساتھ سنا رہے ہیں، اور تو یقیناً رسولوں میں سے ہے۔